हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं अनमोल और जिस विषय के बारे में चर्चा करें, जिस विषय का नाम है भूगोल। भूगोल का हम लोग देखेंगे एमसीक्यू देखेंगे चैप्टर 3 तक। अगर आप चैप्टर 1 और 2 अगर नहीं देखें तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इस ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि चैप्टर 3 का जो एमसीक्यू थ्योरी भी आपका डाला गया, नहीं देखे तो जाकर एक और देख लेंगे। आते हैं स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है शब्दों, उन शब्दों को पहले समझ लीजिएगा। शब्द है कि सफलता की राह में अक्सर, देखिएगा, शब्द है बाबू कि सफलता की राह में अक्सर रुकावटें तो आती ही, पर यहाँ मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मिलती। कहने का मतलब अब सफल करने के लिए जाइएगा बाबू तो जीवन में रुकावटें तो आती ही रहती है, बट उस रुकावटों को हल करके आगे निकल जाइएगा तो आप जीवन में सफल कर पाइएगा। और नहीं तो सफलता सोचिएगा कि डायरेक्ट मिल जाए, तो सफलता कोई खाने की चीज नहीं होती है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। आपका 2020 और 2024 दोनों ईयर में पूछा गया है। तो याद रखना बच्चा, कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो 1559 वर्ष। अब यहाँ कहता है कि कार्यशील आयु वर्ग होता क्या है, तो समझिएगा कार्यशील आयु वर्ग का मतलब सिंपल सा होता है बाबू, याद रखिएगा कि वह आयु वर्ग क्या जिस आयु में लोग कार्य करने की क्षमता हो, कार्य करने की क्या हो बाबू, कार्य तो क्षमता हो, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कार्यशील आयु। क्योंकि कार्यशील आयु वर्ग में 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक ही लोग जो है आते हैं, क्योंकि वहां तक लोग जो है वर्क करते, कार्य करते, उसके बाद लोग जो है वृद्ध वर्ग में आ जाते हैं। हो सके क्लियर हो गया होगा। हम लोग प्रश्न नंबर सेकेंड देखते हैं। कौन सा प्रश्न नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। देखिएगा प्रश्न नंबर सेकेंड है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध होता है बच्चा पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से। सर आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, तो इस आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से किसी भी देश का जो जनसंख्या है, जनसंख्या को क्या किया जाता है कि किस देश का जनसंख्या धनात्मक में जा रहा है तथा किस देश का जनसंख्या ऋणात्मक में जा रहा है, ये जो है पता लगाया जाता है आयु लिंग पिरामिड से लगाया जाता है, जिसमें पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या कितना है इसके बारे में जो है निकाली जाती है। प्रश्न नंबर थर्ड देखेंगे। प्रश्न नंबर थर्ड में बच्चों कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्या बोला गया है कि लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो याद रखना बच्चा, लिंगानुपात सर्वाधिक की बात की जाए तो लाटविया। लिंगानुपात जो है आपका याद रखना बच्चा कि जो बाल्टिक गणराज्य है, उस बाल्टिक गणराज्य में 3 देश आते हैं। कौन कौन, तो याद रखना एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों का जो लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात का मतलब बच्चा पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या कम एवं महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है, वो लिंगानुपात कहलाती है। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा बाबू, वो आपको बाल्टिक गणराज्य में मिलते हैं। तथा अगर बात की जाए इस लिंगानुपात में सर्वाधिक है
अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता कि न्यूनतम कहाँ पे है, तो याद रखना बच्चा, न्यूनतम जो है यूएई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग सीधा कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, या तो इसी को शॉर्ट भाषा में कहा जाता है बाबू अबू धाबी। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अबू धाबी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि लिंगानुपात सर्वाधिक अगर आपसे बोलेगा तो लातविया, और न्यूनतम अगर आपसे प्रश्न बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो न्यूनतम जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। देखते हम लोग प्रश्नों की संख्या। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। क्या है समझिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात न्यूनतम है। क्या बोले? न्यूनतम का मतलब कम, तो कम अभी जस्ट बताए थे बच्चा। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब क्या, तो अमीरात। चलिए प्रश्न नंबर 5 है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। निम्न में से क्या बाबू, कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो यहाँ रखना प्यारे बच्चों कि 70 वर्ष से अधिक जो है, जो कि आयु वर्ग में नहीं गिना जाता है, क्योंकि आयु वर्ग टोटल 3 होते हैं, बताए थे। एक होता है आपका बाल वर्ग, एक कार्यशील वर्ग, और एक आपका जो होता है कौन सा आयु वर्ग। याद रखना बच्चा कि जो 0 से जो 14 वर्ष है इसको कहा जाता है बाल वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बाल वर्ग कही जाती है। तथा 15 से 59 वर्ष इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना कौन सा वर्ग, तो कार्यशील वर्ग कही जाती है। तथा 60 वर्ष से अधिक जो है ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये आपका जो आ जाता है प्यारे बच्चों कौन सा, तो वृद्ध वर्ग में आ जाता है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या कितना है? 6। समझिएगा क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिकृत नगरीकृत देश। नगरीकृत का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जहाँ की शहरी इलाका ज्यादा हो, जहाँ क्या कौन सी इलाका ज्यादा हो, तो जहाँ की शहरी इलाका ज्यादा हो। तो याद रखना बच्चा जो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत देश है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है प्यारे बच्चों? तो जो है ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 है कि यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या है। यानी कि यूरोप जो देश है उस देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का क्या कारण है? तो देखते हैं इसका क्या कारण है। तो बच्चा इसका कारण है कि समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति है। यहाँ पे समाज में क्या चाहिए बच्चों? महिलाओं की बेहतर स्थिति है। पुरुष प्रधान प्रवास करता है। पुरुष प्रधान क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रवास करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर है, बी एवं सी दोनों है। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों? कलर सही आ रहा है ना जी? नहीं आएगा तो फिर बोलना तुरंत, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 थोड़ा सा अच्छा है कि विकसित राष्ट्रों का मतलब होता है, याद रखना प्यारे बच्चों, देश होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? तो देश होता है। तो क्या बोला है? विकसित राष्ट्र के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंगानुपात मिलने का क्या कारण है। यानी कि जो विकसित राष्ट्र यानी विकसित देश है, उस विकसित देश में उच्च लिंगानुपात मिलने का क्या वजह है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिकांश साधन का मिलना। हाँ कि नगर का क्षेत्र में क्या है बच्चा कि जो साधन ज्यादा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्य में पुरुषों की उच्च भागीदारी। सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो कृषि का क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती है। ग्रामीण कार्य में जो ग्रामीण के बच्चे होंगे समझ रहे होंगे किस प्रकार से धान रोपाता है और गेहूं बुना जाता है, कितना मेहनत लगता है, उसमें पुरुषों का जो योगदान ज्यादा रहता है। सी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला
प्रधान प्रवास करता है। सही बात है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सही कलर सही आ रहा है। चलिए ठीक है, बेहतर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा, प्रश्न संख्या कितना, तो 10। ये जितना जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं आपका एमसीक्यू है, साथ ही साथ मॉडल पेपर, जितना जो पेपर है सब पेपर को जो मिक्स करके बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उद्योगों तथा अवसंरचना से एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? किसको? तो उद्योग को लेकर। तो उद्योग आपको पता होगा बच्चा कि उद्योग जो होता है जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। उद्योग कौन सा सेक्टर में आता है प्यारे बच्चों? तो उद्योग जो आता है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तथा अगर हम लोग बात किया जाए एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर जो आता है जो कि कौन सा सेक्टर में? तो एग्रीकल्चर जो आता है ये आपको आता है प्यारे बच्चों प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में आता है? तो प्राइमरी सेक्टर में आता है। थर्ड सेक्टर की बात की जाए बच्चों, तो थर्ड सेक्टर में जो आता है आपका सेवा क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है प्यारे बच्चों? तो सेवा क्षेत्र आता है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या कितना? 12 समझिएगा क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है, कि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का कौन सा मुख्य कारण है? कि अमेरिका जो देश है उस देश में जो नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता होने का क्या कारण है? जैसे कैलिफोर्निया, ये सब क्या है? बहुत नगरीकृत देश है। वाशिंगटन डीसी, ये सब क्या है? नगरीकृत देश है। तो उन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या क्यों ज्यादा है? तो समझिएगा, तो इसका जो कारण है, क्या पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं? नहीं है। पुरुषों का दूसरों देशों में प्रवास करना भी नहीं है। इसका होना चाहिए कि विशाल रोजगार के शुभ अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में अंतःप्रवाह। अंतःप्रवाह का मतलब अपना देश के अंदर ही प्रवाह करना। क्या चाहिए बच्चा? अपना देश के ही अंदर क्या चाहिए करना? तो प्यारे बच्चों प्रवास करना। आया समझ में? जैसे देखे ना बाबू, माना जाए यार कि ग्रामीण में जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आपको 1 डे का 200 दे रहा है। कितना दे रहा है? 200 रुपये दे रहा है। अगर वही आप कुछ दूरी पे नगर में चले जाते तो ही आपको पेमेंट सीधा 400 दिया जाएगा। तो वजह क्या है कि यहाँ के जो महिलाएं हैं क्या करेंगे? सिंपल सा है कि नगरीकृत क्षेत्र में जाकर कार्य करेंगे। ऐसा समझ में? क्या प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 14 है कि किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आता है? क्या बात किया गया प्यारे बच्चों? किशोर जनसंख्या, तो किशोर जनसंख्या से जो आता है प्यारे बच्चों 10 से 19। यह नहीं समझ जाना कि सर किशोरावस्था बता रहे, नहीं प्यारे बच्चों, किशोरावस्था नहीं बल्कि किशोर जनसंख्या की हम बात की। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 15 है कि स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण क्या है? तो इसका प्रतिकूल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कम होने का क्या कारण है स्त्रियों को लिंग अनुपात में? तो समझिएगा, स्त्री भ्रूण हत्या कहने का मतलब है कि माँ का गर्भ में बच्चों को क्या कर देना? मार देना, स्त्री भ्रूण हत्या कहलाता है। फिर है स्त्री शिशु हत्या। स्त्री शिशु हत्या का मतलब कि जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ बड़ा का मतलब प्रसव के दौरान भी कुछ बच्चों को मार दी जाती है। फिर है आपका स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। आज भी हमारे समाज
में महिलाओं की बेहतर स्थिति नहीं है। आज भी हमारे यहाँ दहेज प्रथा चल रही है। कौन सी प्रथा चल रही है प्यारे बच्चों? दहेज प्रथा चल रही है। इस दहेज प्रथा में कही गई कि अगर आप माना जाए कि किसी भी लड़की का अगर पिताजी है, तो अगर लड़का का पिताजी को पूरा दहेज नहीं दिए, उन्हें शादी के बाद देंगे, तो उस जो महिला है उस महिला के प्रति लोग क्या करते हैं? घरेलू हिंसा करते हैं। समझ में? इन किसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी में से क्या? तो सभी होगा। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 17। समझिएगा कि निम्न में से कौन आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आता? क्या बोला गया? आश्रित। पहले समझिएगा आश्रित जनसंख्या क्या होता है। तो सिंपल सा होता है प्यारे बच्चों कि वह जनसंख्या जो कि किसी दूसरे पर क्या रहता है प्यारे बच्चों? किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, तो वह क्या चीज कहलाता है बच्चा? आश्रित जनसंख्या कहलाता है। तो बाल वर्ग में पता है बच्चों कि अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर वृद्ध वर्ग, वृद्ध में क्या है कि वृद्ध वर्ग में जो अपने बच्चों पे डिपेंड रहता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्यशील वर्ग, क्योंकि आश्रित जनसंख्या में नहीं आता है, खुद पे डिपेंड रहता है। लेकिन बाल वर्ग है किसी दूसरा पे डिपेंड रहता है। वृद्ध वर्ग में भी किसी जो है दूसरा पे ही क्या रहता है? तो डिपेंड नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट लोग बसते हैं? तो कुल 17% बसते हैं। कितना परसेंट? 17%। पहले बच्चा 16% था, बट अब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 19 की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। यहाँ पे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? महत्वपूर्ण। लेकिन जनसंख्या वितरण को कारक पूछेगा तो बहुत से कारक होते हैं। वितरण का मतलब जनसंख्या को बांट देना, तो बहुत से कारक होते हैं। बट यहाँ पे हम किससे पूछा गया? महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा बच्चा जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु होगा। अब क्यों जलवायु होगा? तो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में पढ़ना एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंपल समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें वार्तालाप की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन क्यों हुआ था एवं उस पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण था वहाँ का क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का जब क्लाइमेट चेंज किया तो क्या हुआ था? पूरा का पूरा जो एक इंडस वैली बोल सकते हैं जो सभ्यता था, वो पूरा का पूरा सभ्यता ही क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 20। समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? किस दृष्टि से? जनसंख्या दृष्टि से। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि पहला है, दूसरा शहर, तो दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों चीन। थ्योरी में एक बार जाकर देख लीजिएगा, टोटल 10 देश का बताए। सर पहला में भारत का जनसंख्या कितना है? तो भारत का जनसंख्या अगर वर्तमान की बात की जाए बच्चा तो 146 करोड़ है। कितना करोड़ है? 146 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ठीक ना? ये सर अकॉर्डिंग कितना का बता रहे हैं? तो अकॉर्डिंग हमको प्यारे बच्चों बता रहे हैं 2025-26 का हम बता रहे हैं। ठीक ना? लेकिन अगर यही अगर हम लोग बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, कितना? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ज्यादा नहीं बल्कि कितना था? 103 करोड़ तथा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था। क्योंकि उसके बाद तो भाई जनसंख्या जनगणना तो हुआ नहीं है।
ऐसा सुनिए तो समझ सकते हैं कि जब 2011 में 121 करोड़ था और आज हमारा देखिएगा 25-26 में तो जनसंख्या कहाँ पहुंच गया, एक चरम सीमा के पार हो चुका है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 21। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है बच्चा घनत्व कहा जाता है। क्या? कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर में जितना जो बसने वाला जनसंख्या जो होता है कि कुल संख्या को क्या चीज कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसको जो कही जाती है जनसंख्या घनत्व कही जाती है। क्लियर? और हमें यार कि खत्म हो गया। 21 खत्म। ये बच्चा आपका जो इस चैप्टर 3 में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन और है, देखते हैं पार्ट 2 इसमें करा दें, ठीक है। बट इसमें जो है शायद है नहीं, कम ही है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए बाबू तो पीडीएफ के लिए हमारा क्या है यूट्यूब चैनल पे जो है आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या तो साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप इस नंबर पे एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर हमको जो है टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, हमारा जो टेक्निकल टीम है आपको भेज देगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो घंटी आती है उसको कर लीजिएगा। है कारण है कि जो भी आपको नया वीडियो जब डालेंगे तो उसको जो आप आसानी से देख पाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, इससे के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू सभी।